तो देखिए प्रश्नावली 3.2 का चौथा नंबर का पहला सवाल है 10 क्लास का। कहता है कि ये दोनों समीकरण अगर संगत है तो आप जो है हमको ग्राफ विधि से हल करके दिखाइए। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा संगत है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात है, आप दो तरह से कर सकते हैं, तो A1 A2 लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम आगे करके दिखाते हैं आपको। तो दो कॉमन ले लेते हैं इसका, अगर x प्लस वाई बराबर आपको 10 है तो x प्लस वाई बराबर 10/2 कटाइएगा तो 5 आ जाएगा। अब आपको देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इस तरह से आपका समीकरण एक ये हो गया है ना, और समीकरण दो जो है आपका ये निकला। तो ये देखिए दोनों समीकरण बराबर है, तो समीकरण एक बराबर समीकरण दो है, यह निश्चित तौर पर संपाती ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए A1 आपका हो जाएगा 1, B1 होगा बराबर 1 और C1 हो जाएगा आपको बराबर 5, और यहाँ पर आपको निकलेगा A2 बराबर 1, B2 बराबर 1 और C2 बराबर आपका 5 आएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो देखिएगा हो जाएगा क्या, A1 बराबर 1/1, B1/B2 बराबर हो जाएगा 1/1 और आपका C1/C2 बराबर हो जाएगा 5/5। कटाइएगा तो आपको निकलेगा 1/1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों समीकरण तीनों रेखा बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये इस तरह से यह साबित होता है कि यह तीनों बराबर है, तो यह कौन सा हो गया, समपाती रेखा, मतलब यह एक संगत होगा। समपाती रेखा होता है तो संगत होता है, संगत हो गया। तब हम इसको साफ कर लेते हैं। अब बनाना क्या है, इसका ग्राफ विधि से हल करना है। किताब में कहा गया अगर ये संगत है तो आप इसको ग्राफ विधि से हल करिए। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि दोनों समीकरण जब बराबर है तो एक ही समीकरण को हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो अब देखिए कि अब आपको यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर निकालना, लिख लेना, चूंकि समीकरण एक बराबर समीकरण दो है, चूंकि है इसीलिए आप x प्लस वाई बराबर 5 को ही सिर्फ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। अब आप इसको एक डिब्बा वाला बनाइए। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, y को अगर उस पार ले जाएंगे तो -y होगा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे अगर y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, y जैसे 0 हुआ तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ना बचेगा जी। अब फिर y बराबर आप ले लेंगे 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 5 में 2 गया 3 हुआ। और y बराबर आप अगर ले लेते हैं कि 5 तो x बराबर आपका हो जाता है 0। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक घर बना पाएंगे, ठीक है। इसमें x और इसमें y, x आपका हो जाता है 5, 3 और 0, और y हो जाता है आपका 0, 2, 5। तो एक ही बनाना है और दूसरे का भी यही होगा। चलिए तो देखिए ग्राफ हमने बनाया, ये y अक्ष है और ये x है। तो अब आपको सबसे पहले सीखना क्या है, तो x 5 है तो x रेखा पर 5 जहाँ लिखा वहां पहुंचना है, और y पर 0 है तो y पर 0 यही ना है, 0 x y दोनों का, तो ये इसी जगह हो जाएगा 5 0। अब आपका 3 है, x 3 हो गया, y आपको 2 है, इसको जब मिलाइएगा तो यहाँ मिलेगा 3 और 2 हो गया। अब ग्राफ कॉपी में इसको आसानी से बना सकते हैं, 0 और 5, तो आपका 0 हो गया x यहाँ, y 5 यहाँ, तो इसलिए आप यहाँ हो गया। इसी तरह से ग्राफ बन गया, एक ही ग्राफ दोनों का है। तो देखिए 2 नंबर का सवाल है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर
x और C1 बराबर आपको 8, A2 बराबर -3 3 होगा। अब B2 बराबर आपको -3 होगा, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ -1 होगा, ठीक है, छूट गया था। C2 बराबर आपका 16 हो जाएगा। अब आप लिखिए A1 बटे A2 बराबर 1/3, B1 बटे B2 बराबर -1 बटे -3, खत्म खत्म। तो बच गया कितना, 1/3। C1 बटे C2 आपका हो जाएगा 8/16, कटाइएगा तो 1/2 आएगा। अब आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिएगा क्या, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, क्योंकि 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है। इक्वल टू नोट आपको ये है 1 मतलब C1 बटे C2, इसका मान 1/2 है, जो कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होगा, ये बराबर है ये बराबर नहीं, इस स्थिति में रेखा समांतर होता है, मतलब संगत नहीं होगा। अब आप यहाँ लिखेंगे असंगत, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल बन गया 2 नंबर का, असंगत हो गया। तो अब आप इस पर का ग्राफ नहीं बनाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।